नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ में जो लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या होती है उसके बारे में जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। और वो जो समस्या है वो क्या है कि हम किसी न किसी तरीके से आर्थिक परेशानियों से जुड़े रहते हैं। अब आर्थिक परेशानियों से जुड़े रहने के बाद सबके साथ में क्या होता है कि हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास अच्छी धन संपत्ति हो, मेरे पास किसी भी तरह की कोई भी चीज़ मुझे अगर चाहिए तो उसके लिए किसी तरह की कोई कमी ना हो। और किसी के पास अपनी बर्थ डिटेल होती है, कोई कोई तो ऐसा होता है कि जिसको अपने बारे में पता ही नहीं होता कि मेरा जन्म कब हुआ है, उसको सिर्फ नाम से पहचाना जाता है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने जो शेयर कर रही हूँ, जानकारी शेयर कर रही हूँ, वो सिंपल ऐसे उपाय हैं जो सभी जनमानस कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे पुरानी जो परंपराएं होती हैं उनके ऊपर आधारित होती हैं। और जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें दे के जाते हैं अपने संस्कारों के रूप में, अपने हमारे से छोटे छोटे काम करवा के उपायों के रूप में जो हमें चीज़ें दे के जाते हैं। मैं उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमसे क्या क्या छोटे छोटे उपाय करते थे और हम उनको किस तरीके से करें जिससे कि हमारी जो धन संबंधी परेशानियाँ हैं वो आराम से सॉर्ट आउट हो जाए और हमें कोई भी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जन्म पत्री में कोई दोष होते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई ना कोई परेशानी होती है। तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे परेशानियां होती हैं और किन छोटे उपायों से हम छोटे छोटे उपायों से हम इन परेशानियों से कैसे निजात पाएँ, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ। तो क्या है कि अगर ये उपाय विधि पूर्वक किए जाएं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन उपायों को करने में श्रद्धा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये कभी काम नहीं करेंगे। और अगर हम श्रद्धा से, विश्वास से, पूरी निष्ठा से इन उपायों को करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और हमारे जो जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उससे हम निजात पा लेंगे और हमारी आर्थिक उन्नति हो जाएगी। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप उपाय करना चाहें वो कर सकते हैं। और उन उपायों को करने में अगर आपके अंदर विश्वास है और पूरी निष्ठा से किया जाए। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, क्या है कि हमारे को विश्वास होता है कि जो भी हमें दवाई देगा उससे हमें फ़ायदा होगा। हम बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, इवन हम फ्लाइट में भी जाते हैं तो हम सिर्फ उस ड्राइवर के ऊपर, जो अगर प्लेन में है तो हम पायलट जो जहाज़ चला रहा है, हम विश्वास करते हैं कि जहाँ का भी हमने टिकट लिया है ये हमें सुरक्षित पहुँचाया जाएगा। क्योंकि अगर हमारे मन में ये डाउट होगा कि हमें नहीं पहुँचाएगा या हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम मतलब कहीं ना कहीं हम किसी भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं, एक विश्वास के साथ ही हम कोई भी यात्रा करते हैं और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरह से ये ज्योतिष में हमारे जो उपाय हैं और कुछ जो बुज़ुर्गों ने हमारे को परंपरागत तरीके से दे दिए हैं वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। ये सिर्फ निष्ठा से करने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है जो भी उपाय किए जाएं उसमें हम अपना भला करें और साथ ही साथ हम दूसरे का भी अच्छा चाहेंगे तो डेफिनेटली हमारे को जो है ये उपाय कारगर होते हैं और हमें मनचाही सफलता मिलती है। तो मैं आज आपके साथ कुछ छोटे छोटे उपाय शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी इन छोटे उपायों से अपार सफलता मिले, आपके जीवन में खुशियाँ आए। और उनको कैसे पाया जाए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कि आपको कितनी सफलता मिल रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तब भी आप मुझे इंडिकेशन दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये भी बताएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो सबसे पहला जो उपाय है बहुत सिंपल है। ये आप क्या कर सकते हैं कि शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कर सकते हैं और अपने मस्तक पर केसर का और चंदन का तिलक लगाएंगे तो ये आपका विज़न क्लियर करेगा। और विज़न जब क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली हमें हर काम में सफलता मिलती है। हम पता है क्या है, कोई भी काम करें अगर हम फोकस्ड नहीं हैं
और हम मतलब हमारे मन में थोड़ा सा मतलब कोई भी काम करें, अगर हमारे अंदर पूरी निष्ठा नहीं है, पूरी श्रद्धा नहीं है, तो हमें सफलता मिलने की गुंजाइश कम होती है। और अगर हम पूरी निष्ठा से कोई भी काम करेंगे, अपना विजन क्लियर करेंगे और गुरु का नाम लेकर अगर हम अपने मस्तक पर केसर का और चंदन का तिलक लगाएंगे, तो हमारे को आर्थिक समृद्धि मिलेगी। क्योंकि यहीं से क्या होता है कि हमारा विजन क्लियर होता है। और ये करने के बाद अगर हम रेगुलर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर रेगुलर ना कर पाएँ तो कम से कम हर बृहस्पतिवार को करें। और आप अपने यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में जाइएगा तिलक लगाने के बाद, और वहाँ पर अगर आपको राम दरबार की फ़ोटो रख लेते हैं या किसी भी तरह से स्थापित कर लेते हैं, राम दरबार के सामने जाके अपनी आर्थिक समस्याएं उनको कहिएगा। आपको आपकी अरदास बहुत जल्दी सुनेगी और धीरे धीरे आपको फ़ायदा होने लगेगा। और आपको जो धन संबंधी परेशानी है आप उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपको धन संबंधी परेशानी बिल्कुल नहीं रहेगी और आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी। इसके बाद क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को जीवन यापन के लिए नहीं मिलता, वे सोचता है कि मैं किस तरह से निर्वाह करूं। और ये कभी किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है तब आपको क्या करना है कि किसी भी मंदिर में कोई भी शुक्ल पक्ष का शुभ मुहूर्त हो, उस दिन जाकर 2 केले के पेड़ लगा दीजिएगा, पौधे लगा दीजिएगा। और पौधे एक नर और एक मादा होना चाहिए। और वहाँ पर आप उसकी पूजा करके आएंगे। पूजा करने के बाद क्या है कि रेगुलर आप कोशिश कीजिएगा कि जल आप जाके उनको ज़रूर दें। आप उनको सींचेंगे और जैसे जैसे वो पेड़ पनपने लगेगा, आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और धन लाभ आपको भरपूर मिलेगा। और धन की जो संभावनाएं हैं, जो सोर्सेज हैं, वो आपके ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। एक और उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, अब हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब हो जाता है। हमारे पास इनकम तो आ रही है परंतु इनकम से ज़्यादा हमारे ऊपर खर्चा हो जा रहा है। तो उसमें आप देखिएगा कहीं आपके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। वास्तु दोष में क्या होता है कि हमारे घर एक तो बिल्कुल उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए। व्यवस्थित घर हो, अगर घर में चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं और कोई भी कहीं कहीं पर भी, जैसे कभी किसी के ऐसा होता है कि किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है या अपने किसी का बेडरूम जो है वहाँ पे भी अव्यवस्थित है, कभी कपड़ों के ढेर हैं या कुछ भी है और व्यवस्था और चीज़ें अपनी जगह नहीं रखी हुई हैं, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। आप ज़रा अपने घर के नलों को तो देखिएगा। अगर नल कहीं से भी लीकेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा होता है कि नल जो है वो हमारा धन है, और अगर वो बह रहा है, उसमें से निरंतर पानी जा रहा है, तो क्या होगा कि जो हमारी लक्ष्मी जो है, जो धन है, वो किसी न किसी अनएक्सपेक्टेड जगह पे खर्च हो जाएगा। जहाँ हम खर्चा करना चाहते हैं वहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पहले उसकी मरम्मत कराइएगा, अपने घर को व्यवस्थित रखिएगा। घर व्यवस्थित होगा तो सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वो आपके बनते रहेंगे। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, हम लोग क्या है कि चाय भी बनाते हैं, गैस भी बनाते हैं। अगर चाय बनाते हुए दूध गर्म करते हुए हम ज़रा से भी असावधानी रखते हैं, हम कोई भी असावधानी होती है तो क्या होता है कि दूध या चाय जो है वो गैस के ऊपर गिर जाती है। जब दूध या चाय गैस के ऊपर गिर जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो खर्चे जो हैं वो अनावश्यक होते हैं और जो हमारा जो संचित धन है वो निकलता चला जाता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक रूप से मतलब जब भी आप चाय बनाएं और गैस के ऊपर कोई भी चीज़ ना गिरेगी तो आपके साथ में जो व्यर्थ के जो खर्चे हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। एक छोटा सा उपाय मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही प्रॉफिटेबल उपाय है और इससे मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको क्या करना है कि आपको सूखा धनिया लेना है, सूखा साबुत धनिया लेना है। और सूखा साबुत धनिया जो है किसी भी शुक्ल के पक्ष के मंगलवार या गुरुवार को आपको ये उपाय करना है। उसमें क्या करना, आप एक मिट्टी का बर्तन लेना, उसमें मिट्टी डालेंगे
सबसे पहले आप 21 रुपए के सिक्के डालेंगे। 21 रुपए के सिक्के डिफरेंट डिफरेंट उसमें हो सकते हैं, जैसे 5 रुपए का सिक्का हो गया, 10 रुपए का सिक्का हो गया, 2 रुपए का सिक्का हो गया, 1 रुपए का सिक्का हो गया। इस तरह से इकट्ठे करके आपको 21 रुपए उसमें डालने हैं, सिक्के डालने हैं। वो आप नीचे डाल देंगे, मिट्टी के नीचे डाल देंगे। उसके बाद आप मिट्टी रखेंगे। मिट्टी के बाद क्या करना है आपको कि उसके अंदर धनिया डाल देना है। धनिया डालने के बाद आप उसको मिक्स कर देंगे। जब वो मिक्स हो जाए तो आप उसमें पानी दीजिएगा। पानी देने के बाद कुछ ही दिनों में धीरे धीरे क्या है कि धनिया में कपोले आने शुरू हो जाएंगे। और जब धनिया थोड़ा सा बड़ा होने लग जाए तो आप उस धनिया को इस्तेमाल कर लीजिएगा। और जो पैसे आपने रखे हैं उनको आपको क्या करना है कि उन पैसों को आप किसी भी पीले या लाल कपड़े में बांधकर जहाँ पर भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिएगा। निरंतर आपके मतलब उम्मीद है कि आपके घर में धन वर्षा होती रहेगी और आपकी कोष वृद्धि होगी और आर्थिक उन्नति की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और एक छोटा सा उपाय है, और वो क्या है कि वो आप अपने घर में कर सकते हैं। वास्तु का उपाय है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और जो धन आने के सोर्सेज हैं। अब क्या है कि वास्तु में भी अगर हम देखते हैं तो ये वास्तु पुरुष का मुख है और यहाँ पर कभी कभी कोई ब्लॉकेज होती है। तो आप यहाँ पर अगर फिश एक्वेरियम नॉर्थ में या ईस्ट में फिश एक्वेरियम रख देंगे या पानी का कोई झरना रख देंगे, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी बर्तन में आप स्वास्तिक बना के, हल्दी से स्वास्तिक बना के उसके ऊपर पानी रखेंगे किसी भी बर्तन में और उसे डेली चेंज करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। धन जो है वो निरंतर वृद्धि प्राप्त करता रहेगा। इन उपायों के साथ साथ एक चीज़ ज़रूरी है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए कामयाब होते हैं जो कर्मठ होते हैं, जो निरंतर परिश्रम करते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है उपाय जिनको परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। आप ये सोचें कि सिर्फ उपाय करने से मेरे जो काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे, तो उपायों के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी आप लाभान्वित हो पाएंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, जो चाहेंगे आप हासिल करेंगे और आपके घर में धन वर्षा होगी। इसके साथ ही और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए रेगुलर मेरी वीडियोस को आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको टाइम टू टाइम इस बारे में हर परेशानी का कोई ना कोई सॉल्यूशन देने के लिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको देती रहूँ।